प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया उसके वचन में से सीखने का। आइए आज के वचन को हम देखेंगे कुलुस्सियों में से। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 20 और 21 2 आयतें पढ़ें। संसार की जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? धन्यवाद। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? पौलुस यहाँ पर सिखाता है हमें, जब हम संसार की विधियों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार मर चुके हैं। क्यों मर चुके हैं? क्योंकि उसका वचन कहता है अपना अपना क्रूस उठाएं। मीन्स हम पूरी सांसारिक अभिलाषाएं और सांसारिक रीति रिवाजों को अपने क्रूस पर बलिदान दे दें और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीवन जिए। बोला जब तुम मर चुके हो अपनी उन सांसारिकता के अंदर, तो आज भी वैसा ही जीवन क्यों बिताते हो? मसीह को मान रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, पर आज भी उन छोटी छोटी बातों के अंदर अटके हुए। अशुभ हो गया, दूध गिर गया, अशुभ हो गया, कांच टूट गया, अशुभ हो गया। मसीह परिवारों की बता रहा हूं मैं। तो हम कहाँ हैं आज? क्या हम सच में मसीह हैं, या फिर आज भी हम उसी संसारिकता में जी रहे हैं, सिर्फ मसीह का ओढ़ना ओढ़ रहा है? बहुत सीखने वाली बात है। पौलुस उस समय से प्रचार करता आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह को लोग जानना स्टार्ट करा था। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना और चुनने के बाद पौलुस को ये कर्तव्य दे दिया कि वो जगह जगह जाए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाए। और वो गया, जगह जगह कलीसियाएं की स्थापना करी। नॉन क्रिश्चियन लोग जो अन्य जाति थे सब उस चर्च में आने लगे। फरीसी भी आते थे, यहूदी भी आते थे। चर्चेस में आ तो रहे हैं अगुवाई के द्वारा, पर आज भी अपना जीवन को वैसे ही जी रहे हैं जिस तरह से जीते आ रहे हैं। ये वचन है आज कि हमारा आना व्यर्थ है यदि हम उस सांसारिकता को नहीं त्यागते। उस जीवन शैली को जो जीते आ रहे थे वर्षों से, अगर उसको नहीं त्यागते तो हमारा मसीह में आना व्यर्थ है। पौलुस सिखा रहा है यहां पर, क्या बोलता है यहां पर कि ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, ये ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। स्कूल के अंदर हमारे बाई जी आती है सुबह टॉयलेट साफ करने। उसने वो कुंडी को छू लिया ना, तो दूसरा बच्चा उसको छूता नहीं है। साफ कराओ, अशुद्ध हो जाएंगे। गलती से अड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ये है सांसारिकता। आज क्यों मसीह प्रेम में लोग बढ़ते जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मसीहों के अंदर भेदभाव नहीं देखा जाता। यही कारण है बस। पर मसीह होकर भी यदि हम भेदभाव में हैं, तो प्रभु कहता है कि आज ये समय आ गया है कि अपने आप को बदलें। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मसीह लोग संसार के अंदर अलग ही दिखें। उनके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। जिस तरह से उसने हमसे प्रेम किया, बिना किसी योग्यता के, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने हमसे प्रेम किया। हम दुनिया के लिए अछूत थे, पर उसने हमें पुकार कर बुलाया। वही चाहता है कि हम भी ऐसा ही प्रेम रखें, ऐसे ही रहे हम जिस तरह से वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए यहां पर बोलता है वो
3 अध्याय निकालें और इसी का पहली आयत पढ़ें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मसीह में तुम जिलाए गए हो। क्यों? क्योंकि तुम पाप में मरे हुए थे, उन कामों में मरे हुए थे जिस काम को मसीह क्या बोलता है उसके अंदर तुम मर गए, गड़ गए, बोझ से दबे हुए थे तुम। अब तुम नया जीवन मिला है तुम्हें, अब तुम मसीह में जिलाए गए हो, तो किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर। ये बता रहा है वचन, ये कहता है कि अपने लिए पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करो। कहाँ करना है? स्वर्ग में करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु क्या बोलता है कि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। उसके बावजूद भी हम उसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें पूरा संसार दौड़ रहा है। कर्नल फंक्शन गया था मैं एक स्कूल के अंदर, वहाँ पर प्रिंसिपल एनुअल रिपोर्ट पढ़ते समय उन्होंने एक ही चीज़ बोली, हम बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर वो स्टैंड कर सकें। सोचिए, सांसारिकता ऐसे बोलते हैं। मसीह किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करे कि आत्मिक रूप से वो बलवंत हो, विश्वास में बलवंत हो। भले ही हमारे पास कोई अच्छी जॉब है नहीं है, पर हमारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि हर एक मुसीबत में हम प्रार्थना करें और प्रभु उसका उत्तर दे। पर आज सिखाया क्या जा रहा है स्कूलों के अंदर कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, उसके अंदर बच्चों को आप क्या करें? स्थिर खड़ा कर सकें। कितनी शिक्षा में अंतर है, और हम उसी भीड़ में भाग रहे हैं। हमारा बच्चा कुछ बन नहीं पा रहा, इसकी फिक्र रखते हैं, बन पाएगा नहीं बन पाएगा इसका चिंता रखते हैं। सब आगे निकल जाएंगे, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सांसारिकता की निगाह से हम देख रहे हैं उसको। हम इस तरह से देख रहे हैं कि हाँ, मेरे बच्चे से ज़्यादा ये कमाएगा। पर परमेश्वर की आशीष, मैं फिर कहता हूँ, पैसों में नहीं है। परमेश्वर की आशीष है आप स्वस्थ हैं, परमेश्वर की आशीष है आपको उसने चुन लिया। सबसे बड़ी आशीष, हर एक जाति में से उसने चुना है, हर एक जाति में से, और पूरी जाति के लिए वो क्रूस पर चढ़ा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप इसकी 11वीं आयत पढ़ें, 3 का 11। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना के खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब कोई बची? न दास, न स्वतंत्र, न यूनानी है। जाति भी ले लिया आपने, दास भी ले लिया, स्वतंत्र भी ले लिया, और जंगली भी ले लिए, सकूती भी ले लिए, और खतना रहित भी और खतना वाले भी। शारीरिक चिन्ह जिन्होंने पाया वो भी, और जिन्होंने शारीरिक चिन्ह नहीं पाया जैसे हम लोग हैं वो भी। हर एक मसीह में है, हर एक, और सब मसीह के लिए। इस पूरे संसार के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता है। पर चुनता किनको है? जिनका दिल साफ होता है, जिनका दिल नम्र होता है, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें उसने चुन लिया। हम उसकी झुंड, उसकी भेड़ों के अंदर गिनती है हमारी। कितना धन्यवाद दें हम उसका कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चुना और तू मुझे गाइड करता है, तू मुझे लेके चलता है। आज हम उसकी प्रजा हैं। जिस तरह से एक समय में इस्राएली उसकी प्रजा थी, और इस्राएल को छोड़ सारे लोग गैर यहूदी थे, गैर इस्राएली थे, और सबके लिए न्याय अलग था, इस्राएलियों के लिए न्याय अलग था। इस्राएलियों को आगे से आगे आशीष देता जाता था, और दूसरों का युद्ध में उनको हरा दिया करता था। सिर्फ इस्राएल विजय रहती थी। आज हम भी ऐसे ही हैं। हम उसकी जाति हैं।
हम अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जाति में से प्रभु के पास तो आ गए हैं आज, पर हम सब एक जाति हैं। और प्रभु यही कहता है कि उस एक जाति के रूप में रहें, उसी के अनुसार रहें। पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है दान स्वरूप, उसके अंदर अपना जीवन बिताएं उसकी इच्छा से। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम में तभी दिखेगा जब हम उसके प्रेम को दूसरे को दिखाएंगे। बहुत गंभीरता है इस बात में। हमें प्रेम चाहिए, पर प्रेम दिखाना नहीं है, प्रेम देना नहीं है। आशीष चाहते हैं, पर हमारे द्वारा आशीष किसी को ना मिले, ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। यहां पर पढ़ें आप 5वीं आयत इसकी 3 की। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए आप क्या करो, अपने पुराने मनुष्यत्व को तुम्हें क्या करना है, मार डालना है। उन अंगों को मार डालो जो क्या करते हैं, तुम्हें बुराई में लेके चलते हैं, जो तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से दूर करते हैं, जो तुम्हें आशीष से वंचित करते हैं। उन अंगों को तुम क्या करो, मार डालो। क्योंकि हमारी आशीष हम खुद रोकते हैं, कोई दूसरा नहीं रोकता। प्रभु ने तो हमारे को बनाया, इस पृथ्वी के अंदर सृष्टि करके रचा और पूरा अदन की वाटिका दी थी। आशीषित जीवन था, हर एक चीज हमारे हाथों के अंदर थी। खाओ, इस्तेमाल करो, पूरी पृथ्वी हमारे लिए बनाई। हमने क्या करा, हमने पाप किया और सदन की वाटिका जो आशीषित थी उससे दूर हो गए। आज भी हम यही करते हैं। हम परमेश्वर के नज़दीकी में न जाने के बदले हम सांसारिकता में चलते हैं और उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु आशीष दे। प्रभु तो यहाँ खुद कह रहा है कि उस अंगों को मारो जो अंग तुम्हें क्या करते हैं, आशीष से दूर रखते हैं। अगर उन अंगों को नहीं मारा तो आज भी तुम वैसी ही जिंदगी जियोगे, परिश्रम वाली, दुखी जीवन। सब उपदेश के अंदर क्या लिखा है कि एक मनुष्य के लिए क्या है, सुबह से मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक बस काम करते रहना और दुख भरी रोटी खाना। यही करता है मनुष्य, क्योंकि वो सांसारिकता के अंदर चलता है। पर यदि हम सांसारिकता के उन अंगों को मार डालेंगे, कौन कौन से अंग है वो, कि पृथ्वी पर के हैं, अर्थात सबसे बड़ी बात व्यभिचार, जो हमारे शरीर को क्या करता है, अशुद्ध करता है। हमारा शरीर आज उसका मंदिर है। हम परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे शरीर में आके वास करना, और हम व्यभिचार करके क्या करते हैं, उस शरीर को मैला कर लेते हैं, गंदा कर देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं आ पाता। अब जरूरी नहीं है कि हमने व्यभिचार कराई हो। अगर व्यभिचार की कल्पना भी हमारे मन में आती है, सोचते भी हैं हम, तो भी वचन क्या कहता है, तूने कर लिया। वो सोचना भी हमारे लिए क्या हो गया, पाप गिना गया है। सोचिए कितना ज़्यादा हमारे मन को शुद्ध रखना है हमें। बोलता है पहला तो क्या, व्यभिचार को मार डालो, और दूसरा अशुद्धता जो तुम्हारे जीवन में आती है उस व्यभिचार के द्वारा, बुरे कामों के द्वारा, उस अशुद्धता को भी मारो। क्योंकि प्रभु पवित्र है और पवित्र स्थान में आके वास करता है, अशुद्धि में नहीं रह सकता वो। हबक्कुक के अंदर साफ कहता है, क्या कहता है वो, कि प्रभु तू इतना धर्मी है, तू अन्याय होता देख नहीं सकता, और तेरे लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्यों हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर दूसरी मूर्ति को पूजने लग गए थे। सबसे बड़ा गुनाह जो परमेश्वर की नज़र में है, उसके स्थान को हटाकर हम दूसरे को बिठा देते हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा, इसीलिए उनके ऊपर क्या हुआ, अन्याय हुआ, और बेबीलोन का राज्य उनके ऊपर आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अन्याय करा। दुखी थे, पीड़ित थे, चिल्लाने लगे, दुहाई दी, तब प्रभु ने क्या करा, उस राज्य को हटाया फारस के राज्य के द्वारा। हमारी इच्छाएं प्रभु जानता है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु जानता है, पर चाहता क्या है, हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपने जीवन को जिए। और वहीं आके इंसान थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है। इसलिए क्या बोलता है वो, अशुद्धता को तुम तुम्हारे जीवन से निकाल लो, और क्या है, दुष्कामनाएं जो हम सोचते हैं।
जिसको हम पसंद नहीं करते उसके विषय में गलत सोचना दुष्कामना है। बोला बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जब मैं कॉलेज में था, मेरे कई मित्र मेरे से बोलते भी थे, बोला इसका तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, दिल करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको घृणा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? दुष्कामनाएं कर रहे हैं। इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये फेल हो जाए, इसको घर पे मार पड़े, जैसे आज स्कूल के बच्चे करते हैं। सर कंप्लेन कर दो आप फटाफट इसके पिता को, इसके घर पे इसकी मार पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें हमें क्या करती है? परमेश्वर से दूर ले जाती है। हम व्यवहार चेंज हो जाता है, हम उस तरह से सोचने लग जाते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। इसीलिए प्रभु बोलता है अपने मन के ऊपर सबसे पहले कार्य कर। जब तेरा मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक तेरा शरीर वही काम करेगा जो मन को भाएगा। मन को कंट्रोल कर। सुलेमान राजा को क्या बोला था? बोला तेरे मन के अंदर, तेरे विवेक के अंदर मैं ऐसी समझ और बुद्धि दूंगा जैसी ना कभी थी किसी की और ना किसी की होगी। इतना अधिक बुद्धिमान तेरे विवेक को कर दूंगा मैं, और ऐसा बुद्धिमान बना भी वो। हमारा मन, हमारा विवेक को हम सुधारें। इसलिए बोलता है दुष्कामनाएं क्या कर दो? निकाल दो। और बुरी लालसाएं जो तुम्हारे जीवन के अंदर आती हैं, नई नई ऐसी ऐसी कामनाएं करने की जो गलत हैं, उन बुरी लालसाओं को तुम हटाओ। ये तुम्हें दूर करती हैं। पौलुस के जीवन से हम एक ही चीज़ सीखते हैं। पौलुस ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस तरह से ढाल दिया था प्रभु यीशु मसीह के बाद कि वो किस तरह से मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के उसके प्रेम में लाए। हर एक बात के लिए तैयार था वो, हर एक काम के लिए तैयार था, बस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मनुष्य आना चाहिए। बोलता यदि कोई ऐसा वस्तु नहीं खाता जिसके कारण से वो कलीसिया में ना आ पाए, तो मैं वो वस्तु खाना छोड़ दूं ताकि उस कारण से मैं उसको ले आऊं। जो प्रेम को उसने पाया, वही प्रेम वो चाहता था कि हर एक संसार का व्यक्ति पाले। और जो खुशी उसको मिली थी प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, वो चाहता था दुनिया के हर एक इंसान को मिले। और आज भी देखिए आप, उसी के सुसमाचार से प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। आज भी ये आत्माएं किसके काउंट में जाएंगी? पौलुस के काउंट में जाएगी, क्योंकि उसका लिखित आज हमारे पास है। और वो खुद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो मेरे जो लिख रखा है उसके अनुसार न्याय करेगा। एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा पौलुस ने जो जिसके कारण हम ये कह सके कि ये शिक्षा हमें ना मिली हो। पति पत्नी को कैसे जीना है वो लिख के गया, किस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी है लिख के गया, हमें आडंबर नहीं करना लिख के गया है, हमें दिखावा नहीं करना लिख के गया है। एक एक चीज़ एक मनुष्य को किस तरह से प्योरीफाई करती, किस तरह से शुद्ध करती है, पौलुस के वचन में आता है। इसलिए उन बातों को लिखता है वो जो मनुष्य दूसरे की देख नहीं सकता। आज मैं चोरी कर रहा हूं, दुनिया देख लेगी क्योंकि मैंने वहां से कुछ उठाया, क्योंकि ये मेरे शरीर के काम है। पर मैंने मन के अंदर जो विचार चलते हैं उनको कोई नहीं देख सकता। उसको स्वयं सिर्फ मनुष्य जानता है उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। इसलिए पौलुस बोलता है उसने मन को शुद्ध कर, उन बुरी लालसाओं को हटा दे तेरे जीवन से। जब ऐसा करेगा तू तो ऑटोमेटिक तेरा शरीर वो काम नहीं करेगा। हमको क्या होता है? देखने से लालच आता है, हम ना देखें तो लालच नहीं आएगा। आज अगर मैं बोलूं इस पैकेट के अंदर 1 किलो गोल्ड है, आपने देखा नहीं है, आप चुप रहेंगे, पर उसको दिखा के मैं रख दूं तब परिस्थिति अलग हो जाएगी। बहुत अंतर है। देखने से हमें लालच आता है। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो कि लोभ और लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये आ चुका है आज मसीहों के जीवन के अंदर, एक लालच आ चुका है। बोला मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु यीशु मसीह के स्थान को हटाकर क्या कर दिया? उसको बिठा दिया, उस लालच को बिठा दिया।
अब उस लालच के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो तुम। इसीलिए बोलता है वो क्या, कि उस लालसा से अपने आप को बचाओ। 10वीं आयत पढ़ें। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया तुमने? पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बन गया है नहीं, कंटिन्यूस है, बनता जाता है, निरंतर बदलता जाता है तुम्हारा मन। क्यों? क्योंकि तुमने अब नया मनुष्यत्व पहन लिया है। उस प्रभु यीशु मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया है और तुम अब मसीह हो। उस सांसारिकता को त्याग दो। अब मसीह जीवन के अनुसार जब तुम चलोगे तो क्या करोगे? तुम नए जीवन को क्या करते हो? उस स्वरूप को तुम प्राप्त करते जाते हो। ये है सबसे बड़ी बात। और हम अन्य जातियों के विषय में प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, एक बार उसे भी पढ़ें हम। प्रकाशित वाक्य 7:9। यह अंत के समय की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आएगा और हमें चुनेगा। उस विषय में क्या कहता है यहाँ पर? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, जिसको कोई गिन नहीं सकता। सारे के सारे वो श्वेत वस्त्र दिए गए हैं, सब प्रभु के हैं। ये इतनी बड़ी जाति है ये, वो अन्य जाति जो हम हैं, जिनको प्रभु ने हमें चुना। सारी जाति के लोग। क्या बोलता है यहाँ पर? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कोई जाति नहीं छूटी, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिनसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। ये है परमेश्वर की दया हम लोगों के ऊपर। जब हम उस पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, तब हम इस गिनती में आ जाते हैं। हम स्वर्ग राज्य के योग्य हो जाते हैं। प्रभु ये चाहता है हमसे कि हम उसके योग्य बने, हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि कई बार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है और मुश्किल में फंस जाता है। पर प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, उसको क्या अच्छा लगता है वैसे अपने जीवन को चलाएं। तब जाके क्या होगा? जीवन के अंदर हम आशीषित हो जाएंगे और लास्ट में इस गिनती के अंदर आ जाएंगे जो अनगिनत है। एक मसीह जीवन का क्या कर्तव्य है? मसीह जीवन का कर्तव्य यही है कि अपने आप को हम सुधारें, दूसरों को नहीं सुधारना। अपने आप को सुधारें ताकि हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या आज्ञा दी थी अपने चेलों को? अपने समान क्या करो? चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ और सुसमाचार सुना के लोगों को अपने पापों से बचा लो। ये हमारा पाप है जो हमें क्या करता है? उस अनंत आशीष को पाने से रोकता है। सोचिए, हम खुद अपने बैरी बन जाते हैं। सुलेमान राजा कहता है सब उपदेशक के अंदर 7:16 में कि तुम अति धर्मी ना बनो, ना ही बहुत अधिक बुद्धिमान बनो। क्यों हो कि तुम खुद के नाश का कारण हो जाओ। कई बार मनुष्य ऐसा करता है। उसने क्यों बोला? उसने अपने जीवन के अनुभव से बोला कि मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरी संसार में नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया? उन देवी देवताओं के लिए कार्य करे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। सुलेमान ने वो किया। लिखा है उसके लिए वचन में कि उसकी पत्नियों ने जो अन्य जाति थी उसको बहका दिया और उसने वही कार्य करा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है।
वो बुद्धिमानी कहीं काम नहीं आई। उसके बावजूद भी हम संसार के बहुत बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हम बहुत अधिक धर्मी बन जाते हैं, जिसके लिए विषय में बाइबल खुद मना करती है कि ऐसे मत बनो। क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है, परमेश्वर हमारी धार्मिकता को भी जानता है और हमारी बुद्धिमानी को भी जानता है। ये वचन कहता है अपनी नज़र में ऐसा मत बनो, प्रभु की नज़र में तो तुम बहुत अच्छे हो, प्रभु तुम्हें महान करेगा, प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। और प्रभु बढ़ाता भी यदि मन के नम्र हैं तो, मन में इतना सा भी अहम है नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आज का वचन यही सिखाता है हमें कि उस मनुष्यत्व को हम त्याग दें जिससे हम निकल के आए हैं, जिससे हमें परमेश्वर ने बचा लिया। जिस दलदल में हम थे उसको छोड़कर आज हम परमेश्वर के नियम अनुसार अपने जीवन को चलाएं और अपने उस स्वरूप में बदलते जाएं, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। जब बदल जाएंगे पूर्ण रूप से, प्रभु हमें स्वर्ग राज्य दे देगा। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। सच में मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे संग है, हमारे साथ है, इसलिए आप हमें एक और नया मौका देते हैं ईश्वर। एक और बार हमें चिताते हैं, एक और बार चेतावनी देते हैं कि अपने उस जीवन को जिसको त्याग कर हम आपके करीब आए हैं ईश्वर, उसी के अनुसार जीवन चलाएं ईश्वर। मेरे प्रभु, आपकी बहुतायत की आशीष हमारा इंतज़ार कर रही है ईश्वर। और मेरे प्रभु, हम चाहते हैं ईश्वर कि आपके उस आशीष को हम प्राप्त करें, अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल दें ईश्वर, और दिन ब दिन बदलते जाएं, आपके स्वरूप में होते जाएं ईश्वर। यही हमारी प्रार्थना है। यहाँ बैठे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ ईश्वर। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ ईश्वर। हर एक व्यक्ति को मेरे प्रभु अपने जीवन के अंदर वो बोझ देना, वो मेरे प्रभु दिल के अंदर वो वचन भेद जाए ईश्वर। और मेरे प्रभु अपने जीवन को जांचें, परखें, और यदि कहीं आवश्यकता है मेरे प्रभु उस पुराने मनुष्यत्व को त्यागने की, तो आज त्याग दें मेरे प्रभु। ये बहुमूल्य अवसर को व्यर्थ ना करें मेरे प्रभु, और आज त्याग कर आपके स्वरूप में अपने आप को बदलें ईश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे संग है, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।